हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र मेहरिया, नर्सिंग ऑफिसर, आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। देखिए दोस्तों, मैं ब्लड बैंक में काम करता हूँ, इसलिए ये सोच रहा हूँ कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आपको जानकारी दूँ, ताकि फ्यूचर में आपको ब्लड डोनेट करना हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रहे और आपको ब्लड डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ब्लड डोनेट करने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। इसमें ब्लड डोनेशन से रिलेटेड आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपकी एज है वो 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए एवं आपका बॉडी वेट 50 और 100 किलो के बीच में होना चाहिए, तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा दोस्तों ध्यान से देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सबके काम आए। नेक्स्ट है आपका जो एच बी लेवल, एच बी हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम से कम 12.5 ग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये मैक्सिमम है, ये 17.5 होता है। 17.5 से यदि ऊपर होता है तो उसमें भी नहीं लेते, 17.5 से ऊपर नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद में ब्लड डोनेशन के बीच में कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए, यानी कि एक बार ब्लड डोनेट कर दिया आपने तो उसके बाद 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद आप दोबारा डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको बुखार फीवर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको खांसी बुखार जुकाम नहीं होनी चाहिए एवं आपको किसी प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हो तो उसके 10 दिन बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए, यानी कि एंटीबायोटिक है वो ब्लड में रहती है, 10 दिन तक उसका असर रहता है। यदि आपका आज ट्रीटमेंट रुका है तो उसके 10 दिन बाद डोनेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और खांसी बुखार जुकाम या एक्यूट इन्फेक्शन में आप डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद है ब्लड डोनेट करने से 24 घंटे पहले एल्कोहल एवं स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी शराब है, बियर है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है ब्लड डोनेट करने से पहले रात को कम से कम 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, यानी अच्छे से रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में है दोस्तों, ब्लड डोनेट करने से पहले अच्छे से खाना खाया हुआ होना चाहिए। जो भी ब्रेकफास्ट है या लंच है वो अच्छे से खाया हुआ होना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने के तुरंत पहले आधा लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि जो ब्लड की कमी हो, जैसे दो तरह से लेते हैं हम, एक हमारे पास 350 के बैग्स रहते हैं, एक 450 के बैग्स रहते हैं, तो आधा लीटर पानी पी ले ताकि जो भी ब्लड ब्लड क्या है फ्लूइड है, उसमें फ्लूइड का लॉस हुआ है उसकी कमी नहीं हो, वो वापस पूर्ति हो जाए, इसलिए आधा लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है ब्लड डोनेशन से पहले। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यदि लास्ट 6 मंथ में आपने टैटू बनवाया हो, दांत निकलवाया हो या फिर कान छिदवाया हो, उस कंडीशन में आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा आपने किया है तो उसके 6 मंथ बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों एच आई वी एड्स हेपेटाइटिस बी सी। हेपेटाइटिस बी सी को अपन नॉर्मल भाषा में जैसे पीलिया बोलते हैं, या फिर सिफिलिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है ना। ऐसी कंडीशन में अपन ब्लड डोनेट बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में ब्लड डोनेशन सख्त मना है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। उसके बाद में टाइफाइड मलेरिया चिकनगुनिया डॉग बाइट और एनी अदर एनिमल बाइट कि 1 साल के बाद में डोनेशन किया जा सकता है, यानी अपन को ये सब हुआ है, ये सब डिजीज कंडीशन हुई है, उसके 1 साल तक अपन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ब्लड डोनेट करने जाओ, कहीं दूर दराज के हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, ये सब बातें पूछेंगे, फिर वहाँ से वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका टाइम ख़राब हो गया, इतनी दूर गए वो ख़राब हो गया, आपका ब्लड काम आया नहीं। इसलिए ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका पैसा भी बचे और टाइम भी बचे। यदि आपको किडनी फेफड़े लीवर हार्ट ब्रेन ऐसी कोई डिजीज़ कंडीशन है या इनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली आप पहले से खुद ही बीमार हो, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। यदि आपको एपिलेप्सी एपिलेप्सी जिसको सीजर बोलते हैं या मिर्गी की दौरे पड़ना बोलते हैं, ऐसी कोई शिकायत है तो उस कंडीशन में भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। क्यों? आपको वो अटैक आ सकता है ब्लड डोनेशन के बाद में, इसलिए इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद में यदि आपको थायराइड ब्लड प्रेशर शुगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, थायराइड कम ज़्यादा है, टेबलेट ले रहे हो, या फिर ब्लड प्रेशर की टेबलेट ले रहे हो, या शुगर है आपको, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर पहले चेकअप करेगा आपका, उसके बाद में ही ब्लड ले सकते हो। तो ये सब बातें आपको फिजिशियन जो डॉक्टर है उसको बतानी चाहिए, ताकि उसके आधार पर ही आप ब्लड डोनेट कर सको। उसके बाद में यदि पास्ट में आपकी कोई माइनर सर्जरी है, छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ है,
तो उस कंडीशन में आप 6 महीने तक ब्लड डोनेट 6 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हो। यदि आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी हुई है जिसमें आपको ब्लड की ज़रूरत हुई है, यानी आप में ब्लड चढ़ाया है ना, ऐसी कंडीशन में 1 साल बाद के बाद आप दोस्तों ब्लड डोनेट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि डोनर की वेन अच्छी है तो प्रिक प्रिक जो छेद करते हैं, निडल अंदर डालते हैं, उसको प्रिक करते हैं। उसके बाद में डोनेशन में टोटल 3 से 5 मिनट लगते हैं। अब मैं ब्लड बैंक में ही हूँ, तो कई लोग पूछ लेते हैं कि साहब कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए 3 से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि ब्लड डोनेशन के दौरान आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे पसीना आना, चक्कर आना, उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसको सही कर सकें। ठीक है ना। नहीं आगे चल के बीपी लो होके आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। ब्लड डोनेट कर रहे हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ब्लड बैंक जाने के बाद ब्लड डोनेशन प्रोसीजर में लगभग 30 मिनट लगते हैं। अब कई लोग ये भी पूछ लेते हैं कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो टाइम है जो इसमें 30 मिनट लगते हैं। देखिए देखिए डोनर जैसे आएगा, पहले फॉर्म लेगा, फॉर्म को फिल करेगा, फिल करने में उसकी हेल्प करवाएंगे। उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप होगा, हीमोग्लोबिन चेक होगा। उसके बाद में काउंसलिंग होगी। उसके बाद में यदि काउंसलिंग में सब कुछ सही है उसका, तो उसके बाद में हैंड वॉशिंग होगी। उसके बाद में प्रिक होगा। उसके बाद में ब्लड डोनेशन होगा। ब्लड डोनेशन के बाद 10 मिनट तक रेस्ट करना होगा। तो कुल मिला के लगभग 30 मिनट मिनिमम लग जाते हैं, इसके अलावा ज़्यादा भी लग सकता है इससे। उसके बाद में है ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद उठना नहीं चाहिए। तुरंत बाद उठना नहीं चाहिए, बीपी लो होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उससे चक्कर आ सकते हैं, गिर सकता है, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, इसलिए तुरंत बाद उठना नहीं चाहिए। ये बात भी दोस्तों बहुत ध्यान में रखने की। ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ जल्दी से, मैं ट्रेन जा रही है, ये वो है, ऐसा नहीं। अच्छे से टाइम रेस्ट करके बाद में ही जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट है, ब्लड डोनेट करने के बाद आपको फ्रूट जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से खाने चाहिए, और कम से कम 24 घंटे के लिए एल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट जूस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसलिए कि अच्छा ब्लड बने, और ये सिगरेट और ये अल्कोहल अवॉइड क्यों करना चाहिए, ताकि अपना ब्लड जो बने वो अच्छा बने, खराब नहीं बने, इसलिए इनको भी अवॉइड करना चाहिए। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद आप 90 दिन बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद कार या बाइक ड्राइव करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड लॉस हुआ है, बीपी लो होने के चांस ज़्यादा हैं, चक्कर आ सकते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से अपन को तुरंत बाद बाइक या कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए, या तो किसी दोस्त के साथ आना चाहिए, या फिर कुछ 2-3 घंटे बाहर कहीं रेस्ट करके उसके बाद ही ड्राइव करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है। तो आप लास्ट में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।